नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कॉस्मिक कनेक्शन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर। आप जॉइंट है 2 डे स्पेशल वास्तु सेशन में। आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने कैमरास ओपन कर लें सो दैट इस इंटरैक्टिव सेशन का वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। वेरी गुड। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ओपन कर लीजिए क्योंकि आप ज्वाइन हैं 2 डेज स्पेशल वास्तु सेशन में। एंड यस, यहाँ पे आपको जो जानकारी मिल रही है वो रिसर्च के आधार पे होगी, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी सीट्स ले लीजिए, रेडी हो जाइए। आपके पास में 3 चीजें अरेंज होनी चाहिए, जैसे कि डायरी, पेन, वाटर बॉटल। सभी स्टूडेंट्स के पास में होना चाहिए सो दैट सेशन के बीच में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसके लिए पहले ही आप अपने ये तीनों चीजें अरेंज कर लीजिए। इन द मीनवाइल आप अपनी सीट्स ले लीजिए एंड मैं आपको चैट सेक्शन में वेलकम कर देती हूँ। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉस्मिक कनेक्शन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर। तो यस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉस्मिक कनेक्शन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लाइव प्लेटफॉर्म पर। आप ज्वाइन है 2 डेज एडवांस वास्तु सेशन के लाइव सेशन में एंड आज आपका डे 1 का सेशन है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना कैमरास ओपन कर लीजिए ताकि आप टॉपिक से रिलेट कर पाए। एंड यस, कॉस्मिक कनेक्शन एक रिसर्च बेस्ड संस्था है। जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज आप तक शेयर की जाएगी वो रिसर्च के बेस पे है। यूट्यूब पे ये आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए कल का सेशन भी आप सेम लिंक से सेम टाइम पे ही ज्वाइन करेंगे। ओके, सो इस स्पेशल जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपको आपके पास में 3 चीजें रेडी करके रखनी है, जैसे कि डायरी, पेन, वाटर बॉटल। एंड टॉपिक से रिलेट करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्विक ग्रास्पिंग के लिए what is important? Your camera, your attentiveness, your alertness, this is what is required. तो आप अलर्ट हो जाइए, रेडी हो जाइए। आज के इस स्पेशल सेशन की शुरुआत होने जा रही है। एंड यस, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आज आप सभी लोग कौन कौन सी सिटी, कौन सी प्लेस, कौन सी जगह से जुड़े हैं। अपने नाम, प्लेस और अपने प्रोफेशन के साथ में चैट सेक्शन पे मेंशन कीजिए सो दैट वी गेट टू नो कि कौन सी सिटी से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं। लेट्स सी विच सिटी विंस। चैट सेक्शन ओपन हो चुका है। लेट अस सी कौन सी सिटी आज बाजी मारती है। लेट्स सी। यस, यू कैन रिप्लाई इन चैट सेक्शन। एंड मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कॉस्मिक कनेक्शन में इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न गुरुजी आपसे करेंगे, जिसका रिप्लाई आपको चैट सेक्शन के माध्यम से या फिर थम्स अप के जरिए शेयर करना रहता है। सो यस,
Answers have started coming up. I need all your responses. There are so many students joined in. बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ ज्वाइंड हैं, तो मैं सभी से जानना चाहूंगी कि आप कौन सी सिटी से ज्वाइंड है. लेट अस सी. Okay, there are so many students joined in. Very good. I welcome you all for this interactive, interesting, and informative session. Very good, very good. I need more responses. There are so many students joined in. सबका response important है. Very good, very good. बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं. प्रियंका चुग जी दुबई से हैं, उमा जी दुबई से हैं, लक्ष्मी कोइराला जी काठमांडू नेपाल से, सोलापुर महाराष्ट्र से कोई ज्वाइन है, ओनली नंबर इज देयर. अल्पना जी दुबई से ज्वाइन है, श्यामपाल जी इटा से, राजेश शर्मा जी हैदराबाद से हैं. आई वेलकम यू ऑल. देन माधव नायक जी इज देयर फ्रॉम मरगुआ गोवा, एंड देन गीता भाटिया जी इज देयर फ्रॉम ब्रॉम्पटन ऑन्टेरियो कैनेडा. उमा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. स्टूडेंट्स, आपको अपना प्रोफेशन, नाम और कौन सी सिटी से आप ज्वाइन हैं आपको ये मेंशन करना रहेगा. ओके. रेस्ता गौतम जी नेपाल से हैं. ओके, वेलकम. स्वप्निल जी ज्वाइंड है महाराष्ट्र से. आई वेलकम यू ऑल. आई नीड मोर रिस्पॉन्सेज. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइंड इन, एंड यस, आपके कैमराज ओपन होने चाहिए क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन होने जा रहा है. एंड यस, टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपसे किए जाएंगे, एंड उससे रिलेट करने के लिए आपका कैमरा भी ओपन होना चाहिए और आपका अलर्टनेस भी होना चाहिए ताकि आप लर्निंग से, टीचिंग से डायरेक्टली रिलेट कर पाए. ओके, श्यामल देसाई जी हैं वडोदरा गुजरात से, सॉफ्टवेयर डेवलपर. ओके, वेरी गुड. स्टूडेंट्स, आपके कैमराज ओपन होने चाहिए. आई एम सीइंग आपके कैमराज ऑफ हैं, बिकॉज आप इजीली रिलेट करने के लिए आपका कैमरा ओपन होगा. इट विल बी अ इजी लर्निंग फॉर यू. आप इजीली टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे. सो आर यू ऑल रेडी? प्लीज शो मी योर थम्स अप. आपके पास अगर 3 चीजें जो मैंने बिगिनिंग में आपको शेयर की, डायरी, पेन, वाटर बॉटल, इज इट रेडी? प्लीज शो मी योर थम्स अप इफ यू आर रेडी विद द 3 आर्टिकल्स आस्क्ड फॉर. अगर आपके पास तीनों आर्टिकल्स रेडी हैं, अपना थम्स अप शो कीजिए सो दैट आई गेट टू नो इफ यू आर रेडी. वेरी गुड. आप का रिस्पॉन्स मैं चाहूंगी चैट सेक्शन में. आर यू रेडी फॉर दिस इंटरैक्टिव सेशन? क्योंकि सेशन इंटरैक्टिव होने जा रहा है. सो प्लीज शो मी योर थम्स अप इफ यू आर रेडी. आपके थम्स अप आएंगे तो आई विल कॉल गुरुजी सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन एट द अर्लीस्ट. लेट मी सी हु ऑल आर रेडी. थम्स अप आने शुरू हो गए. दैट्स रियली गुड. आई नीड योर अलर्टनेस एंड अटेंटिवनेस सो दैट आप इजीली टॉपिक से रिलेट कर पाए. Okay, that's really good. I can see a lot of responses now. तो समय हो चुका है, हम गुरुजी को आमंत्रित कर देते हैं ताकि सेशन की शुरुआत हो जाए. वी हैव ज्वाइन 2 days स्पेशल वास्तु सेशन और आज डे 1 का लाइव सेशन है. आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. और यस, गुरुजी को आमंत्रित करने का समय हो चुका है, एंड इसी के साथ में गुरुजी को रिक्वेस्ट करते हैं. प्रणाम गुरुजी, आपका सादर आमंत्रण है 2 डे स्पेशल वास्तु सेशन में. आज डे 1 का सेशन है. स्टूडेंट्स ईगरली वेट कर रहे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द सेशन टू गेट स्टार्टेड.
थैंक यू ज्योति जी। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में, इस वास्तु के सेशन में। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने जो है 2 डेज का वास्तु सेशन अरेंज किया है। अदरवाइज हम लोग जो है पूरी प्लानिंग के साथ इसको करते हैं एनीवेज। बट ऐसा लगा कि वास्तु का इंसाइट भी आपके पास होना चाहिए, और डेफिनेटली वास्तु के साथ अलाइन करके जो है आप अपने घर की एनर्जीज को बेटर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन का स्कोप ये है कि आप लोग वास्तु को समझ पाए वो होता क्या है, और हाउ दिस साइंस वर्क्स इन अवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। डेली कुछ ना कुछ वास्तु का असर आपके लाइफ में हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हाउ इट अफेक्ट्स अवर लाइफ एंड हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज अवर लाइफ with the right kind of alignment with वास्तु of your house। तो वास्तु आपके, जो चीज, कई चीजें आपने घर में देखी होंगी रखी हुई, उनका प्लेसमेंट इज वास्तु, घर का डायरेक्शंस इज वास्तु। और ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि हाउ मच एक्साइटेड यू ऑल आर फॉर लर्निंग दिस पर्टिकुलर साइंस। यस, प्लीज शो मी योर थम्स अप दैट यू आर सुपर एक्साइटेड। एवरीवन need answers from each one of you. So I am getting answers, thumbs up from many of you, that you are super excited to learn this particular science, and you can show your thumbs up. You can write super excited IC in your chat box. Super excited IC in your chat box. Fantastic, everyone. Super excited. Very good. So everyone is super duper excited. Yes. सो लेट स्टार्ट द कोर्स। और कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये भी जानना चाहूंगा कि आपको वास्तु की ऑलरेडी नॉलेज कितनी है। किसी को 0% होगी, किसी ने रील्स देखी होंगी। तो वास्तु तो भाई हल्का फुल्का वास्तु सभी जानते हैं अपने घर में, कि वो ईस्ट से सूरज उगता है तो वहीं की तरफ फेस होना चाहिए घर का। ऐसा ऐसा वास्तु हम लोग बताते रहते हैं लोगों के घर में जाकर, मनी प्लांट होना चाहिए। अदरवाइज 0% आता तो 0% लिखिए। यस, जिनको 0% नॉलेज है वास्तु की, प्लीज राइट 0। एवरीवन, reply to everyone. Yes, everyone, I need answer from each one of you. Only few are answering. 30%. Oh, 1%, 0%, 20%, 0%. Yes, how many of you are 0? Some knowledge only. Okay, little knowledge. 20, 30%. Okay, चलो वेरी गुड। तो जीरो वाले आर द रियल हीरो। जीरो वाले आर द रियल हीरो, क्योंकि उन्हीं को देख के पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं कोर्स को। तो ज्योति जी स्क्रीन शेयर करके तो बताइएगा। जी गुरुजी। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, जस्ट मिनट। ज्योति जी, इज द स्क्रीन शेयरिंग नाउ? यस गुरुजी। सो कॉस्मिक कनेक्शन ट्रांसफॉर्म वास्तु कोर्स एक ऐसा वास्तु का कोर्स जो आपकी लाइफ में बहुत सरल भाषा में आपको वास्तु समझ में आएगी, जिसमें और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करेंगे आज और कल के बाद। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस साइड। तो चलिए इसको भी हम लोग जो है हनुमान चालीसा के एक दोहे से स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वरुणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये भाई उनके लिए जो 10%, 20%, 30% लिख देते हैं उनको वास्तु आता है।
प्लीज आप लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए, इतने बड़े पंडित, पूरा ज्ञान से भरा हुआ गिलास था, उन्होंने क्या किया, हनुमान जी का के गिलास खाली कर दिया। उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं बुद्धू हूँ, ऐसा जान के हे हनुमान जी मुझे बल दे दो, बुद्धि दे दो और बुद्धि दो। तो आज जो सीखने की प्रवृत्ति से आते हैं वो अपने ग्लास को खाली कर देते हैं पहले। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी, अगर आपको न्यूमोलॉजी या इस तरह की विद्याएं आती हैं तो प्लीज मेक योरसेल्फ जीरो, तो ये आप लोग सीख पाएंगे। चलिए, तो ये कुछ बातें कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में। हमारे पास 75,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, और ये बहुत लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड स्टडीज हम लोग लेके आते हैं, और कई तरह के हम लोग अलाइंसेस से इंटरनेशनली कनेक्टेड है। 23 कंट्रीज में स्टूडेंट्स हैं हमारे। उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड कल्चर है हमारा। ठीक है, और डाउट क्लियरिंग पॉलिसी है, आपके डाउट्स भी लेंगे, और ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट हम लोग इशू करते हैं आप लोगों को। उसके बाद एडवांस वास्तु में 2 डेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के दिन हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वास्तु का, पंचभूत तत्वों का क्या रोल है आपकी लाइफ में ये पढ़ेंगे, 5 एलिमेंट्स कैसे आपकी लाइफ में इफेक्ट करते हैं, वास्तु पुरुष क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, स्टोरी ऑफ क्रिएशन समझेंगे, स्टोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन समझेंगे, और Q&A करेंगे। ये आज का स्कोप है। इसके अलावा स्पेशल मेडिटेशन एक्टिविटी कल करेंगे, 8 डायरेक्शंस नॉलेज की हम लोग कल करेंगे, इनसाइड ऑफ 16 डायरेक्शंस एंड 32 द्वार, ये हम कल करेंगे, और स्पेशल वास्तु रेमेडीज के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। मेडिटेशन एक्टिविटी की जगह यहाँ पे वास्तु एक्टिविटी है, ये एक्चुअली वास्तु एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि वास्तु होता क्या है। वास्तु 2 शब्दों से मिलके बना है, वास एंड तू। वास का मतलब है रहना, और तू का मतलब है देवता, रेजिडेंस एंड गॉड। तो ये हमें ये बताता है कि ऐसी, अगर वास्तु एक ऐसा साइंस है, ये आपके घर के प्लेसमेंट का साइंस है, कि किस तरीके से घर का निर्माण किया जाए, किस तरीके से घर का आर्किटेक्चर बनाया जाए, और किस तरह से घर में जो है सामान का प्लेसमेंट किया जाए, जिससे कि वो घर जो है ईश्वर के रहने के लायक, यानी पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वर मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के रहने के लायक बन जाए। बात समझ में आया। तो अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स इज वास्तु। वास्तु आर्किटेक्चर का साइंस है, और वास्तु जो है घर में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं, उन ऊर्जाओं का आपस में सही बैलेंस भी है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में। अब 10 दिशाएं होती हैं, तो कैसे 10 दिशाएं होती हैं वो हम समझेंगे। जितनी भी दिशाएं हैं वो अब वो आपके यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाए अगर आपके घर में, तो आपके घर का वास्तु ठीक है। तो घर में बहुत सारी एनर्जीज काम करती हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी काम करती है, एक जो है सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे घर में, मैग्नेटिक एनर्जी काम करती है, और एयर फ्लो। ये सारी एनर्जीज हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये हमारे घर में काम कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, इन सभी एनर्जीज, अगर ये सारी एनर्जीज जो है सही तरीके से अलाइनमेंट में होंगी, एक प्रॉपर फ्लो इनके बीच में होगा, तो हार्मनी होगी इनके बीच में, तो भैया ऐसे घर में जो है बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, इनके घर का वास्तु ओके है। अगर ये डिसहार्मनी में है, तो आपके घर का वास्तु आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेके आएगा। तो आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए वास्तु भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। अब ये चैलेंजेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जो अलग अलग लोगों की लाइफ में जो उस घर में वास कर रहे हैं उनके हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर आ गया, ये क्या है, ये एक आप देख रहे होंगे 4 दीवारी है, और ये 4 दीवारी के अंदर एक ये कोई व्यक्ति को जो है फिट करा हुआ है, देख रहे होंगे आप। ये हाथ हैं, ये पैर हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वास्तु पुरुष, इसको कहते हैं वास्तु पुरुष। तो वास्तु पुरुष की एक कहानी है वास्तु में, जिस कहानी के बेस पे वास्तु का साइंस बनाया गया है। कहानी है, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, जस्ट मिनट। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार
दैत्यों में और देवताओं में बहुत भयानक लड़ाई हो गई। और जब इनकी लड़ाई हुई दैत्यों में और दानवों में, तो दैत्यों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अंधकासुर, और जस्ट अ मिनट, दैत्यों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अंधकासुर, और देवताओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे शिव जी। तो कई वर्षों तक ये लड़ाई चलती रही, चलती रही, चलती रही। और जब दोनों थक गए, तो अंधकासुर की बॉडी से कुछ ब्लड स्ट्रेन्स गिरे, कुछ ब्लड ड्रॉप्स गिरे, और शिव जी की कुछ पसीने की बूंदें गिरी। उनसे एक क्रिएचर क्रिएट हुआ। ये क्रिएचर जो था, ये ऐसा क्रिएचर था कि इसके रास्ते में जो भी चीज आ रही थी उसको खाया जा रहा था और अपना शरीर बड़ा करे जा रहा था। अब चाहे मानव आए, चाहे दानव आए, चाहे देवता आए, जो आए उसको खा रहा। तो सारे देवता परेशान हो गए, और वो ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने ये क्या क्रिएट कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, ये तो सब कुछ खा जाएगा, पूरी सृष्टि नष्ट कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ऐसा करो, सबके सब मिलो, इनको पकड़ो, हैंड कप करो, और जिसको जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाओ। तो ये सारे 45 देवता देवता प्लस दैत्य भी हैं, इसमें 13 दैत्य हैं, और 33 कोटि देवता कहते हैं, 33 देवता। ये सारे के सारे इनके अलग अलग प्लेसेस में बैठ गए, और बीचों बीच बैठ गए ब्रह्मा जी। तो ये जब ये बैठ गए तो इनको परेशानी हो गई। तो ये रिक्वेस्ट करने लग गए कि भाई आपने ही मुझे क्रिएट किया, अब आप ही मेरे संग ऐसा कर रहे हो तो मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं तो क्रिएटेड हूँ आपके द्वारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, आपको मैं ऐसे छोड़ तो सकता नहीं हूँ, अदरवाइज सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि अगर कोई भी चार दीवारी बनेगी, आपको वहां पे स्थान दिया जाएगा, आपका एक विशेष स्थान होगा। इनका नाम रखा गया वास्तु पुरुष। आपकी वहां पे पूजा अर्चना की जाएगी, तभी कोई उस घर में रह पाएगा। दूसरा, उन्होंने इनको अपने मानस पुत्र की उपाधि दी। ठीक है। तो तभी से कहते हैं कि जब भी कोई, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, घर या कुछ भी आप इस्टेब्लिश करोगे, वहां पे वास्तु पुरुष का एक वास होता है। और वास्तु पुरुष के वास होने की वजह से जो है वहां पर, अब ये तो एक कहानी है। अब व्हाट इज देवता, अगर हम और इसके बेसिक साइंस में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, आपको मालूम है कॉस्मिक कनेक्शन हम लोग रिसर्च के एंगल से देखते हैं चीजों को। तो रिसर्च के एंगल से देखेंगे तो उस टाइम के लोगों ने जो है एक चीज को समझाने के लिए एक कहानी क्रिएट कर दी। ये कहानी हमें ये बताती है कि भैया अलग अलग जगह पे अलग अलग एनर्जीज का वास है। 45 देवता कुछ नहीं है, देवता इज ए पॉजिटिव एनर्जी। तो ये अगर देवता की एनर्जी किसी भी घर में, इस वास्तु पुरुष के शरीर में अलग अलग देवता बैठे हैं, जिस भी देवता की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, आपके घर में कट होगा, एक्सटेंशन होगा, वहां पे टॉयलेट आया होगा, या वहां पे कोई चीज होगी, तो वही चीज, वही प्रॉब्लम इस वास्तु पुरुष के जिस भी जगह में, मान लीजिए सर है, तो सर से रिलेटेड अगर सर में कोई टॉयलेट होगी या कुछ होगा, तो उस घर में जो है रहने वाले लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आएगा सर से रिलेटेड। बात समझ में आया? जिस बॉडी के पार्ट में वास्तु पुरुष में दोष आएगा, उस घर में उसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये सबको समझ में आ गया भाई? तो ये एक तरीका है जिससे हम ये देखते हैं कि भाई वास्तु पुरुष से कि कौन से इस घर में कौन सी किस तरह की चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। अब आप देखो, वास्तु पुरुष में आपने देखा होगा यहाँ चार डायरेक्शन है। नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा साउथ, साउथ के बाद आपका नॉर्थ में राइट हैंड साइड में ईस्ट और वेस्ट। इतना सबको समझ में आ गया? ये चार डायरेक्शन दिख रही हैं? यस और नो? प्लीज शो मी योर थम्स अप कि हाँ जी चार डायरेक्शन है। अब इनमें से सबसे, अब इनमें सब डायरेक्शन बनती है। देखो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, इसको कहते हैं ईशान कोण।
ठीक है, ये क्या है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, ठीक है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा, साउथ वेस्ट। इन 8 डायरेक्शन अगर आपकी आ गई, अब कितनी आ गई, 8 डायरेक्शंस बन गई। इन 8 डायरेक्शंस में से एक बात ध्यान रखना, अगर किसी के भी घर में वास्तु पुरुष में नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में और साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में, जहां इनके पैर हैं और जहां इनका सर है, यहाँ पे किसी भी तरह का दोष होता है, कोई टॉयलेट होता है, कोई चीज होती है, तो उस घर में 100% चैलेंजेस होंगे ही होंगे। यस और नो, दिस इज द फर्स्ट लेसन आई एम गिविंग यू। किसी भी घर में सबसे बड़ा दोष तब माना जाता है जब नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया जी, यस और नो। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी दिक्कत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो तब होती है जब आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे घर में जो है 5 तरह की एनर्जीज का वास होता है, हमारी बॉडी में भी 5 तरह की पंचभूत तत्वों का वास होता है, फायर, वाटर, एयर, स्पेस एंड अर्थ। और इन पांचों चीजों का सही तरीके से बॉडी में अगर अलाइनमेंट है तो आपकी बॉडी सही तरीके से काम करेगी, आप हेल्थी होंगे, ठीक है, और आपका माइंड पीसफुल होगा। सेम तरीके से आपके घर में भी इन पांचों एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये हार्मनी में होते हैं तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, रहती है, और आपकी आपकी लाइफ अलाइंड होती है। 70% वास्तु किसी के भी घर का तब खराब हो जाता है जब ये पांचों चीजें अलाइनमेंट में नहीं होती हैं। बात समझ में आई? तो अगर मैं वास्तु की बात करूं बहुत ही सरल भाषा में, तो भाई अगर आपके वहां एक प्रॉपर एयर फ्लो है, आपके घर में प्रॉपर पंचभूत तत्वों का 5 एलिमेंट्स का प्रॉपर आपस में अलाइनमेंट बेटर है, आपके घर में प्रॉपर सनलाइट आती है, ठीक है, और प्रॉपर वेंटिलेशन है, एयर फ्लो मतलब वेंटिलेशन, तो आपके घर का जो है प्रॉपरली प्रोबेबली जो है 70 to 80% वास्तु वैसे ही ठीक है। आपने अपने कभी जब आप छोटे होंगे तो दादाजी के गांव में या कभी गांव में विलेजेस में गए होंगे जहां पे टॉयलेट्स और किचन हमेशा बाहर बनाया जाता था, आपने सुना होगा, देखा होगा सब चीजों को। तो क्या हुआ, उस जमाने में तो वास्तु था नहीं, तो लोगों की लाइफ कैसे अलाइंड होती थी, क्योंकि ये बेसिक एमिनिटीज को अलाइन करके रखते थे वो लोग, राइट। इसलिए जो है पंचभूत तत्वों को वो लोग अलाइन करके रखते थे और लाइफ बेटर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और वो नेचर से कनेक्टेड रहते थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, नेचर से डिस्कनेक्ट होता गया और घर की एनर्जीज जो है डिसहार्मोनाइज होती गई। धीरे धीरे दे शिफ्टेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, सिटीज में नाउ मकान में शिफ्ट हुए लोग। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट 1780s, मकान से फिर फ्लैट बन गए, और उसके उसके बाद जहां पुराने लोग जो है नेचुरल एमिनिटीज, सनलाइट, फ्रेश एयर, इन सब चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, अब वो चीजें एमिनिटीज में कन्वर्ट हो गई। अभी तो टॉयलेट भी जो है अपने बेडरूम में ही चाहिए। यस और नो, यस और नो, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है जिसकी वजह से एक सही वास्तु की जरूरत है। अब हम लोग वो वापस गांव तो बना नहीं सकते, लेकिन यस हम लोग जो है अलाइनमेंट करके घर में, हम पे अपने घर में इन पंचभूत तत्वों का अलाइनमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। यस, वास्तु इफेक्ट्स, क्योंकि ये अलाइनमेंट नहीं है, कोई भी बिल्डर, कोई भी व्यक्ति जो आपका फ्लैट बना रहा है, घर बना रहा है, दे वर्क फॉर प्रॉफिट, तो वो अपने हिसाब से चीजों को निकालते हैं। आपको वास्तु अलाइनमेंट करना पड़ेगा अपने अपने घर का। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एक सही वास्तु का मतलब, तो आज वास्तु कराने की जरूरत है या करने की जरूरत है। अब वास्तु में आपके पंचभूत तत्व हैं, वो पंचभूत तत्वों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का कलर ब्लू है, आप लिख लीजिए, लिखते जाइए। इसका शेप वेवी है, कलर ले लीजिए, खाली कलर लिख लीजिए। और मेटल एल्युमिनियम है। अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जो है मतलब मिट्टी, इसका कलर क्या है? येलो। इसका शेप स्क्वायर है। और ब्रास इसका मेटल है। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट का मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे। तो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेशन है उसका। रेक्टेंगुलर शेप है। स्टेनलेस स्टील इसका मेटल है। ऐसे ही फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट मतलब रेड, ऑरेंज, ठीक है, और ट्राइंगल इसका शेप है। उसके बाद स्पेस एलिमेंट आ गया, वाइट कलर है, ठीक है, और सर्कुलर शेप है। तो आपने ये सब शेप्स और सर्कल्स लिख लिए? यस और नो? प्लीज शो मी योर थम्स अप एवरीवन। ये जरूरी है लिखने, एटलीस्ट आपको कलर्स लिखने जरूरी हैं। तो आप फिर से लिख दीजिए। वाटर का मतलब है ब्लू कलर, सब लोग लिखिए, मैं भी एक्टिविटी कराऊंगा आपको। अर्थ का मतलब है येलो कलर, अपनी नोट को बैड में लिख लीजिए। एयर मतलब है ग्रीन कलर, एक एक्टिविटी दूंगा घर के लिए आपको इसके लिए। फायर मतलब है रेड और ऑरेंज। और स्पेस का मतलब है व्हाइट कलर। स्पेस मतलब मेटल। स्पेस और मेटल एक ही चीज है, ठीक है जी। इतना हो गया, लिख लिया सबने कलर्स? कलर्स लिख लिया? आज हम कलर्स की साइकोलॉजी पढ़ेंगे घर में, कलर थीम एज पर वास्तु। अब आप देखिए कि किसी भी घर में, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट, 5 एलिमेंट्स अगर बराबर हो तो 60-70% वास्तु अलाइनमेंट हो जाता है। ये मैंने आपको गांव वाला भी बताया था बात, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वास्तु में 3 देवता का बहुत बड़ा रोल है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इन तीनों का अस्तित्व आप अपने घर में अपनी लाइफ में देखेंगे। ब्रह्मा जी जहां पे क्रिएटर है, इनका काम है बस क्रिएट करते जाना, क्रिएट करते जाना। अब मान लो कोई चीज अगर क्रिएट होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, तो क्या होगा? अनवांटेड क्रिएशन हो गया। क्या होगा? अनवांटेड क्रिएशन को मेडिकल साइंस में कैंसर कहते हैं। तो अनवांटेड क्रिएशन इज नॉट गुड। यस और नो? क्रिएशन इज गुड, बट अनवांटेड क्रिएशन इज नॉट गुड। यस और नो? प्लीज शो मी योर थम्स अप, you agree with me? Then second is destruction. Destroyer is Mahesh is Shiva, Shivji. Destroyer, destruction, excess of destruction is also not good. Excess of destruction is not good. तो हमें कहीं ना कहीं इनके बीच में बैलेंस ढूंढना पड़ता है। तो हु इज द बैलेंसर ऑफ यूनिवर्स? विष्णु जी। विष्णु जी इज द मैनेजर, बैलेंसर, जो इन दोनों को सही तरीके से बैलेंस करके जो है सृष्टि में बैलेंस चला रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है 369 का कॉन्सेप्ट भी है। 3 मीन्स ब्रह्मा जी, 6 मीन्स विष्णु जी, एंड 9 मीन्स शिव जी। अब 369 का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल मॉलिकुलर लेवल पे जाएंगे, मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच बताता हूँ। इसका दुनिया के कण कण में विद्यमान है, कहते हैं भगवान। अब मैं आपको कोई फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूँ इस चीज की। आपने एक एटम के अंदर सुना होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिव इज महेश, पॉजिटिव इज ब्रह्मा जी, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, जो दोनों को मैनेज कर रहा होता है उस एटम के अंदर। आप देखो एटॉमिक एनर्जी भी वहीं से निकली है।
369 ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इज देवता, बट इट इज मोर देन ए देवता, इट इज ए कॉन्सेप्ट विच इज एक्चुअली वर्किंग इन अवर लाइफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अपनी लाइफ की, रोजमर्रा की लाइफ के जीवन में देखोगे तो आपके घर में कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। आपके घर में कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। आपके घर में कुछ एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं और वो आप कर रहे हो, वो आप करोगे। तो डिस्ट्रॉयर बैलेंस, और ये कौन कर रहा है? एनर्जीज करा रही है। ये आपके घर की एनर्जीज करा रही है, आपके घर का वास्तु करा रहा है। तो लेट अस लर्न कि ये कैसे चल रहा है हमारे घर के अंदर। क्या ये हमारे घर में चल रहा है? यस। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ क्रिएशन। बहुत ध्यान से समझना, हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी: वाटर, एयर, फायर, अर्थ, मेटल एंड देन वाटर। फिर से वाटर आ गया। तो वाटर जो है, पानी जो होता है, उससे जो है पेड़ पौधे उगते हैं। यस और नो? वुड एलिमेंट को जन्म देता है पानी। तो वाटर इज गिविंग बर्थ टू वुड एलिमेंट। और वुड जब जलता है तो फायर बनती है। तो वाटर इज क्रिएटिंग फायर एलिमेंट, दे आर क्रिएटिंग। फायर जब बुझ जाती है तो अर्थ एलिमेंट बनता है, एशेस बनती हैं, है ना? फायर बुझ जाती है तो क्या बचता है? राख बचती है। राख मतलब ऐश, ऐश मतलब अर्थ एलिमेंट, धरती, ठीक है, मिट्टी। और अर्थ से निकलते हैं मेटल, मिनरल्स। अर्थ से क्या निकलते हैं? मिनरल्स निकलते हैं। तो मेटल एलिमेंट को कौन क्रिएट कर रहा है? अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। और मेटल्स जो होते हैं, जब आप इन मेटल्स को गलाओगे तो ये क्या बन जाएंगे? ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो वाटर एलिमेंट। तो आप देखो यहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। तो मेरी एक बात ध्यान से समझ लो आप लोग, और आप लोग नोट भी कर सकते हो, जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करेगा, जहां पे भी क्रिएशन होगा वहां पे फ्रेंडली हैं वो दोनों एलिमेंट्स, वो आसपास आ सकते हैं। यानी कि आपके घर में नीला रंग और हरा रंग एक संग आ सकता है, क्योंकि दोनों क्या है? फ्रेंड है, क्रिएट कर रहा है एक दूसरे को। और हरा रंग और लाल रंग भी एक संग आ सकता है क्योंकि ये क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे को। बात समझ में आ रही है? जो एक दूसरे, अगर कोई कलर किसी से क्रिएट हो रहा है, कोई एलिमेंट किसी से क्रिएट हो रहा है, तो उसका कलर और जो उसे क्रिएट कर रहा है उसका कलर दोनों एक संग घर में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं। दे आर क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी। इज इट क्लियर? प्लीज शो मी योर थम्स अप। और इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से कलर आपके कहाँ पे आने चाहिए। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इसको कहते हैं स्टोरी ऑफ क्रिएशन। अब आप ध्यान से समझो कि आपके घर में अगर मैं डायरेक्शंस बना रहा हूं, यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण, अग्नि का स्थान। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। में जो कोण है, ये कोने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दिशाओं से। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण, वायु का स्थान, वायव्य कोण। ये बना लीजिए आप लोग। यहां पर नॉर्थ जो है और नॉर्थ ईस्ट जो है, ये दोनों वाटर एलिमेंट है। डब्ल्यू लिख दे रहा हूं उसमें मैं। प्लीज क्रिएट इट। चार्ट बना लीजिए साथ में। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के आगे डब्ल्यू लिख लीजिए, ये वाटर एलिमेंट है। ईस्ट क्या है? अभी बताया था, पेड़ पौधे। कौन सा एलिमेंट हो गया? एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ठीक है। साउथ ईस्ट अग्नि कोण है। अग्नि का कलर कैसा होता है? रेड होता है। अग्नि मतलब फायर एलिमेंट, रेड कलर, फायर एलिमेंट। एयर का कौन सा कलर है? ग्रीन। और वाटर एलिमेंट का कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। जो वाटर एलिमेंट है उसका कलर कैसा है? ब्लू है, ठीक है। अब साउथ और साउथ वेस्ट, ये दोनों जो है अर्थ एलिमेंट है, इनका कलर है येलो, ठीक है जी। उसके बाद वेस्ट वाइट है, वेस्ट मतलब मेटल है। नॉर्थ वेस्ट भी वाइट है,
अब आपको ये पता चल गया कि आपके घर में कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर आएगा। इज इट क्लियर? प्लीज शो मी योर थम्स अप। आपको इससे ये पता चलेगा कि भाई आपके घर में कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर आएगा। नॉर्थ में क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो आएगा, फिर से देख लीजिए, आएगा ब्लू। नॉर्थ ईस्ट भी वाटर एलिमेंट है, ब्लू। ईस्ट में ग्रीन। साउथ ईस्ट में रेड, क्योंकि फायर, अग्नि, अग्नि लाल होती है तो लाल कलर। साउथ और साउथ वेस्ट का कलर येलो। साउथ और साउथ वेस्ट का कलर येलो। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का कलर व्हाइट। अभी क्लियर हो गया सबको? अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि आपके कौन से डायरेक्शंस में कौन से कलर आएंगे। अब इनके दोस्त भी यहाँ पे आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था वुड और फायर दोस्त है। और वुड का कलर कौन सा है? वुड का कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन कलर का डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट। ईस्ट में अगर लाल रंग आ जाए तो कोई दिक्कत पैदा करेगा नहीं, क्योंकि वो उसका दोस्त है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो कोई भी दोस्त वाला कलर वहां पे आ सकता है। वो अभी आपको मैं चार्ट दे दूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। ये बात समझ में आ रही जी? तो अगर ये दोस्त वाले कलर्स, दोस्त वाले एलिमेंट्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं तो ये आपके घर में हार्मनी लेके आएंगे। क्या लाएंगे? हार्मनी लेके आएंगे। प्लीज राइट एच, एच फॉर हार्मनी इन योर चैट बॉक्स एवरीवन। प्लीज राइट एच, एच मीन्स हार्मनी इन योर चैट बॉक्स एवरीवन। एच लिखिए, एच मतलब हार्मनी। यस, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई दोस्ती की कहानी। अब हम एक दूसरी कहानी सुनेंगे जो आपके घर में चलती रहती है, वो है दुश्मनी की कहानी। तो दुश्मनी की कहानी ऐसी है, वाटर जो है, पानी जो है, अगर आप आग में डालेंगे तो वो आग को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वाटर इज डिस्ट्रॉइंग फायर, फायर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट क्या कर रहा है? फायर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये दोनों दुश्मन है। दुश्मनी की कहानी। तो आग और पानी जहां पे भी एक संग आ रहे होंगे, अर्थ एलिमेंट और सॉरी वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, वहां पे उस घर में चैलेंज आएगा। फायर और मेटल। फायर क्या होता है? आग। मेटल क्या होता है? फायर को अगर मेटल में डालेंगे, वेल्डिंग वाले देखें, वेल्डिंग वाले क्या करते हैं? वो फायर से क्या करते हैं? मेटल को गला देते हैं। तो मेटल गल जाता है किससे? फायर से। तो फायर किसको डिस्ट्रॉय कर रही है? मेटल को। तो फायर डिस्ट्रॉय मेटल। ये देखो, ठीक है। फायर क्या कर रही है? मेटल को डिस्ट्रॉय कर दे रही है। मेटल क्या है? मेटल से बनती है आरी। मेटल से आरी बनती है ना। और आरी ये वुड को क्या कर देती है? काट देती है। क्या कर देती है? कट कर देती है वुड को। वुड को कट किससे करते हैं हम? आरी से। आरी किससे बनती है? मेटल से। ये बात समझ में आ रही है जी? तो वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट भी क्या हो गए? दुश्मन हो गए आपस में। क्या हो गए? जानी दुश्मन। और पेड़ पौधे देखे होंगे आपने, पेड़ पौधे धरती को फाड़ के निकलते हैं बाहर, फाड़ के। तो यानी कि अर्थ एलिमेंट को वुड एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? और अर्थ एलिमेंट जो होता है, अर्थ एलिमेंट जो होता है, अर्थ एलिमेंट से बनते हैं। ये वुड एलिमेंट ने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और ये मेटल ने जो है वुड को डिस्ट्रॉय किया था। अब अर्थ एलिमेंट जो होता है, अर्थ से बनते हैं ब्रिक्स, अर्थ से बनते हैं आपके सीमेंट, गारा, ये सब चीजें। क्या होता है? अर्थ एलिमेंट मिट्टी, ठीक है। तो इससे बनती है वॉल। और वॉल, पानी का नेचर होता है बहना। बहते हुए पानी को वॉल क्या कर देती है? रोक देती है। तो अर्थ एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? वाटर एलिमेंट को। किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? वाटर एलिमेंट को। जिनके भी घर में ये दो एंटी एलिमेंट्स एक संग आ रहे होंगे, वाटर एंड फायर, फायर एंड मेटल, मेटल एंड वुड, वुड एंड अर्थ, या इनके कलर्स एक संग आ रहे होंगे, उनके घर में चैलेंजेस होंगे उसी तरीके। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई जी? अभी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा घर में चेक करने की, और कैसे चेक करेंगे ये भी बताऊंगा। इतना समझ में आ गया? यस, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट आपके घर में ये दोस्ती और दुश्मनी की कहानी तो चली रही है, ये बात फॉर श्योर है।
अगर ये इम्बैलेंस आपके घर में है तो डेफिनेटली आपके घर में एक वास्तु दोष है जिसको हमें सही करना पड़ेगा। अब दुनिया का सबसे छोटा वास्तु प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ कैसा है। तो आप देखिए 4 डायरेक्शंस होते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा वास्तु कोर्स है जो भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। पहला डायरेक्शन है नॉर्थ। तो नॉर्थ से आती है अपॉर्चुनिटी, अवसर। आपकी लाइफ में जो भी अवसर आने हैं नॉर्थ से आने हैं, ठीक है जी। जिनके भी गुरुजी, घर में नॉर्थ स्टूडेंट्स। में एंटी एनर्जी क्रिएट हो रही होगी उनके घर में अपॉर्चुनिटीज का चैलेंज होगा। मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, जॉब वालों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर एक कोई आप जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जॉब सीकर्स के लिए अच्छी जॉब मिलना एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिजनेसमैन के लिए अच्छा ग्राहक आना और पेमेंट आना एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट मिलना भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है, एंटी एनर्जी क्रिएट हो रही, तो ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएंगी आपकी। बात समझ में आई? उनके घर में ऐसी ही प्रॉब्लम होगी। और इसके बाद आता है, इसके 90 डिग्री पे आता है ईस्ट, ठीक है। तो अगर किसी के घर में ईस्ट डिस्टर्ब है, ईस्ट का मतलब होता है कनेक्टिविटी। पेड़ पौधे क्या देते हैं? फ्रेशनेस देते हैं, ठीक है। माइंड फ्रेश होता है, क्रिएटिविटी देते हैं। देखो सब क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सोशल कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई नेता है, कोई अभिनेता है, इनको टीआरपी चाहिए, इनको इनको क्या नाम है, लाइक्स चाहिए, आपसे जो है समाज से कट जाएंगे, आप सोशलाइज नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ईस्ट खराब हो गया तो। उसके बाद साउथ। साउथ मतलब साउथ मतलब स्टेबिलिटी। जिसके घर में साउथ का डायरेक्शन खराब होता है उसके घर में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे जीवन में, चाहे कितनी नॉलेज ले लें, चाहे कुछ भी कर लें। दे विल डेफिनेटली स्ट्रगल फॉर रोटी कपड़ा इन मकान। अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। बात समझ में आई? साउथ डिस्टर्ब है तो। और फाइनली जो आया वो आया वेस्ट। वेस्ट जो डायरेक्शन होता है ये मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन होता है। यहाँ पर कुछ बड़ा करना है अगर लाइफ में आपने, अगर ये एरिया डिस्टर्ब हो गया तो आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। यू जस्ट स्ट्रगल फॉर योर जॉब्स और फॉर समथिंग। और अगर हम लोग इसको देखें एक ह्यूमन बॉडी को, ये एक ह्यूमन बॉडी है। हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा सर नॉर्थ होता है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि साउथ की ओर सर रख के सोया करो, ताकि एक नॉर्थ और साउथ में क्या हो, साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में क्या हो, एक अट्रैक्शन पैदा हो जिससे बॉडी ठीक रहे। अगर आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सोओगे तो बॉडी भारी रहेगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पैर हमारे साउथ होते हैं। राइट हैंड हमारा जो है ईस्ट होता है। मैक्सिमम लोग राइट हैंड से ही चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। कम्युनिकेशन किससे करते हैं हम लोग? राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड आपका मैनिफेस्टेशन का हैंड होता है। तो एक्चुअली ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारे बॉडी में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर में भी है और आपके घर में भी है। देखो इनके बीच में कितनी कनेक्टिविटी है। आपको सिर्फ ये कनेक्टिविटी समझनी है, इस समझने को ही वास्तु कहते हैं। लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं सब्जेक्ट को, बस मैं बहुत सरल भाषा में बोलता हूँ कि बस भाई ये भी कर लोगे तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच जाओगे। इज इट यस और नो? डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद मी? यस और नो? प्लीज शो मी योर थम्स अप दैट यू अग्री विद मी। यस। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये एनर्जीज हमारी लाइफ को अलाइन करती हैं। तो देर देर इज ए वास्तु ऑफ 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो मैंने आपको बताया, जो आपके शरीर में भी होता है। देन देर इज 8 डायरेक्शन वास्तु, दैट इज वैदिक वास्तु, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ इस क्लास में आगे, आज और कल मिला करके। एंड देर इज ए महावास्तु 16 डायरेक्शन। 16 डायरेक्शन के बारे में भी आपको मैं कल बताऊंगा।
ठीक है, तो दिस इज देर इज ए साइंस, दिस इज अ साइंस ऑफ 4 डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस, मतलब उनकी 4 सब डायरेक्शंस मिला के 8 डायरेक्शंस तो मैंने आपको आज बताई, और इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो 16 डायरेक्शंस बनते हैं। ठीक है, तो ये वास्तु के डायरेक्शन है। अब मैं आपसे जो कह रहा था कि मैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही एक पूरे आ, एक तरीके से उसमें बना के दे दूंगा, काइंड ऑफ शीट। तो दिस शीट इज, जो मैंने आपको समझाया अभी तक वो है ये वही शीट है। आपको इसकी फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको टेक्निकली 5 एलिमेंट बताए, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, मेटल। तो ब्लू कलर वाटर एलिमेंट, ग्रीन कलर एयर एलिमेंट, फायर रेड, अर्थ येलो, स्पेस वाइट। डायरेक्शन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया था आपको, ब्लू कलर वाटर एलिमेंट के लिए, एयर एलिमेंट के लिए ईस्ट डायरेक्शन, कलर इज ग्रीन, फायर के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कलर इज रेड, अर्थ एलिमेंट के लिए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कलर इज येलो, स्पेस या मेटल एलिमेंट के लिए व्हाइट कलर और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यही बताया था जी। ठीक है, इनके एंटी कलर कौन से हो सकते हैं? इनके एंटी कलर हो सकते हैं रेड, मतलब वाटर का एंटी कलर क्या है? रेड और येलो। तो वाटर की जगह क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका रेड आ रहा है और येलो आ रहा है तो आपके घर में चैलेंज आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि वाटर एलिमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है। बताया था अभी मैंने आपको, वाटर नॉर्थ से आता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अगर खराब हो रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी खराब होती है। तो जिनके भी घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर होगा उनके घर में अवसर नहीं आ रहे होंगे, अपॉर्चुनिटी का इश्यू होगा। ओके जी, अपॉर्चुनिटीज का इश्यू होगा। जिनके भी वहां पे एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है, उनके वहां पे ईस्ट डिस्टर्ब है, उनके वहां पे ईस्ट डायरेक्शन में येलो और व्हाइट कलर होगा। रिलेशनशिप के इश्यूज होंगे, मतलब रिलेशनशिप विद सोसाइटी। ठीक है, बड़े अधिकारियों का साथ भी नहीं मिल पा रहा होगा, दे स्ट्रगल फॉर गुड रिलेशंस। जिनके घर में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, ये बहुत ध्यान से समझना, जिनके वहां पैसे का इशू है, उनके वहां साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ और ईस्ट के बीच में नीला कलर होगा या व्हाइट कलर का यूज हुआ होगा या ब्लैक कलर होगा। आजकल लोग ब्लैक स्लैब लगा लेते हैं इस किचन किचन बनाते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में किचन बनाएंगे और ब्लैक स्लैब लगा देंगे। ब्लैक मतलब, ब्लैक कलर मतलब वाटर एलिमेंट, ब्लू और ब्लैक भी होता है वाटर। ठीक है जी, हो गया दोष, दोष हो गया तो चैलेंज जाएगा। अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी येलो कलर का होता है। साउथ और साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में जिसके वहां पौधे लगे हुए हैं, या ब्लू कलर नीला रंग का कूलर रखा हुआ है, नीली चीजें लगा रखी, नीले पर्दे लगा रखे हैं, आपके घर में चैलेंज 100% आएगा स्टेबिलिटी का। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अनएक्सपेक्टेड लड़ाइयां होंगी, रिलेशनशिप के इश्यूज भी हो सकते हैं। स्पेस और मेटल, स्पेस और मेटल व्हाइट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है। यहाँ पे जिनके वहां हरा रंग आ रहा है या लाल रंग आ रहा है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने केवल रंग से आपको वो किया है, अलाइन किया है। अब आप देखो, ये अपने घर में चेक कर लेना, 100% अगर कोई चैलेंज आ रहा होगा तो वही रंग कनेक्टेड होगा। ये एक मैसेज है, यूनिवर्सल मैसेज। ये बात सबको समझ में आ गई इस चार्ट से जो पढ़ाया था? यस और नो? प्लीज शो मी योर थम्स अप दैट यू अंडरस्टूड। अब इसी को फर्दर रिसर्च करते हैं हम लोग, इसी को फर्दर रिसर्च करते हैं तो इसमें मेटल्स आते हैं, इसमें 16 डायरेक्शंस बनती हैं, और फर्दर 16 डायरेक्शंस के हिसाब से भी हम लोग फिर इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग 8 डायरेक्शंस के हिसाब से ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि 16 डायरेक्शंस का साइंस में आपको 2 दिन में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, दिस इज टर्म। तो ये था आपके कहने में अभी आज तक के बारे में। अब हम लोग कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्मिक कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इन 16 डायरेक्शंस के बारे में पूरा आपको बताते हैं, इस तरीके से अलाइनमेंट करके आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपकी लाइफ अलाइन हो सकती है। तो इसको इसको हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग एक रिवर्स वास्तु टेक्निक का यूज करते हैं। मैं आपको अभी एक टेक्निक बताऊंगा जिसको कहते हैं रिवर्स वास्तु टेक्निक। उस टेक्निक से अगर आपके घर में कोई चैलेंज आ रहा होगा तो आपको ये पता चल सकता है कि वो चैलेंज क्यों आ रहा है।
तो आई एम कमिंग टू योर स्क्रीन, प्लीज रेज योर हैंड्स कि आपके घर में किन किन के घर में, किन किन के घर में जो है, किन किन के घर में इशू आ रहा है, इशू आ रहा है मनी से रिलेटेड। यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन रेज योर हैंड्स जिनके घर में पैसे से रिलेटेड इशू आ रहा है। ज्योति जी किसी जी किन्हीं को भी अनम्यूट कर दीजिए। गुरुजी, but एनीबॉडी? I would want all the students to open their cameras. अभी मैं रिवर्स वास्तु तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मोटा मोटा चीज बता दूंगा। जिनके घर में आपके मनी का इशू आ रहा है, प्लीज 2-3 एग्जांपल्स लूंगा अभी आपके सामने में रिवर्स वास्तु से। एनीबॉडी कैन अनम्यूट। ज्योति जी किन्हीं को भी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए प्लीज। जी गुरुजी। लतिका जी, आई एम गिविंग यू द एक्सेस, प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ Yeah. मैम, सर अपना मुझे परिचय मनी दें। प्रॉब्लम भी हो रहा है। लतिका जी, आप कहाँ से सर, ज्वाइन है, अपना आपके- परिचय दें। अच्छा, ओके ओके, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। ओके। हेलो लतिका जी सर। ये बताइए, हाँ। आपके घर में क्या मनी इशू है, मेजर प्रॉब्लम? मनी इश्यूज है, बहुत बहुत मनी है। इशू कैसा है कि मनी आता ही नहीं है, स्टक है, अटका हुआ है? स्टॉक है मनी। जब हाँ, मनी अटका स्टक हुआ है तो है, आप अटका हुआ है। लतिका जी मुझे ये बताइए, आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? आपके घर में वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन डायरेक्शन में में, प्लांट रखे हुए हैं? हाँ प्लांट भी है, और ये है कि मेरा कजन सिस्टर ब्रदर है, तो उन लोगों का वो वाटर एलिमेंट मतलब कॉल है, उधर ट्यूबवेल है। और प्लांट्स रखे होंगे आपने 100% वहां पर? हाँ है, वो भी है। वो प्लांट Plants सबसे पहले भी है। हटाइए, वो प्लांट से सबसे पहले हटाइए। ये मैं आपको बहुत बेसिक वास्तु का टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे कैसे पता चला आपके सर, वहाँ प्लांट से? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम से मैं आपके वहां तक पहुंच गया, राइट? हाँ सर, हाँ सर। और सर जी। साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर बाथरूम भी है और ट्यूबवेल भी है वो मैं उधर। आपको, अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि साउथ ईस्ट में क्या है। बाथरूम में तो बहुत बड़ा दोष है, ठीक है? उसका भी हम आपको हाँ। आगे फर्दर उसमें जाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल इतना ही करते हैं। रिवर्स वास्तु बताना चाहता था आपको मैं कि हम लोग वहां से, ठीक है? लतिका जी म्यूट कर लीजिए। रिलेशनशिप का इशू किनके वहां पर है? रिलेशनशिप का इशू। थैंक यू सर। जी, वो तो मेरा भी है। रिलेशनशिप, कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं। यस ज्योति जी आप म्यूट कर लीजिए। ज्योति जी एनीबडी एल्स? रिलेशनशिप का इशू, एनीबडी कैन रेज देयर हैंड। जी। जिनके रिलेशनशिप का इशू है प्लीज रेज योर हैंड्स। अब मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, दिस इज साइंस। एक बहुत छोटी सी चीज से मैंने आपको ये आंसर दे दिया, तो आपका पूरा वास्तु भी हो सकता आई है। एम गिविंग Yes. यू द एक्सेस, प्लीज अनम्यूट। आपका हैंड रेज है। जिनका रिलेशनशिप का इशू है, एनीबडी? महेंद्र जी, आपको मैंने अनम्यूट होने का एक्सेस दिया है। हाँ मैडम। महेंद्र जी। प्रणाम गुरुजी। महेंद्र जी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है आपके वहां पर? कौन सा कलर है? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा कलर है? टॉयलेट आ रहा है या नीला कलर लगाया है या काला कलर लगाया है? नहीं नहीं, पूरा व्हाइट है गुरुजी। व्हाइट कलर लगाया है। फुल फुल एंटर घर व्हाइट, ऑफ व्हाइट, Okay. ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट लगाया है। या और वहां पे पूरा क्या, वहां पे क्या है आपके घर में? मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में जो है वो जगह, जो जगह है वहां पे आपने क्या क्या रूम है, क्या है वहाँ? बेडरूम, मास्टर बेडरूम है गुरुजी। मास्टर बेडरूम है। आपने वहां पे प्लांट्स हाँ। लगा रखे हैं? क्या गुरुजी? प्लांट्स लगा रखे हैं, प्लांट्स वहां पर? सुनिया नहीं, आवाज कट हो रहा है। आपने प्लांट्स लगा रखे हैं वहां? प्लांट्स, रूम प्लांट्स? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और अपार्टमेंट टाइप है गुरुजी। हाँ, इसके अलावा सेकंड जो है फ्लोर है। आपने वहां पे सिल्वर की चीजें रखी हुई हैं, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और आपके वहां पर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट हाँ। में टेक्निकली जो ईस्ट की ओर है वहां पे क्या है? नो सॉरी, नॉर्थ की ओर है जो। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ के में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके दोनों वहां पर? तरफ से 2 बेडरूम है गुरुजी। नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है?
नॉर्थ का लेफ्ट हैंड साइड रूम है गुरुजी, उधर भी एक रूम क्या है। है उस रूम में? क्या है उस रूम में? बेडरूम मेरा बेटी का बेडरूम है। बेटी का बेडरूम है। हाँ, रिलेशनशिप बेटी का बेडरूम। बेटी अकेले रहती है? अकेला अकेला है गुरुजी। ओके। तो वो बेडरूम उनका नहीं होना चाहिए, वहां पे आप और आप अपनी वाइफ के संग वहां पे रहिए, ठीक है? अच्छा, यू हम विल इधर फाइंड। था गुरुजी। हाँ साउथ वेस्ट में हमारा रूम था। बेडरूम है अभी, हाँ मास्टर बेडरूम। अभी चेंज करना हाँ पड़ेगा गुरुजी। हाँ, उसको आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एक डायरेक्शन होता है, वहां पर आप सोना स्टार्ट कीजिए। बाकी और भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपके केस में। आपके मास्टर बेडरूम में टॉयलेट है? है अटैच गुरुजी। टॉयलेट? वो हाँ, साउथ वेस्ट है में आ रहा अटैच्ड है। है। वो साउथ वेस्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन फ्लश आउट हो जा रहा है। ठीक है जी। मेजर अच्छा, चैलेंज ये है। यस। ऐसे क्या? यस। ठीक है गुरुजी। ओके। ठीक है। ओके। तो भाई थैंक आपने यू। ये दो एग्जांपल्स देखे, मैंने उनको ये बता दिया कि इनको कहाँ पे सोना चाहिए और जहाँ पे सो रहे हैं वहाँ क्या चैलेंज है। मुझ में इनको नहीं अच्छा, जानता हूँ, महेंद्र जी शायद पहली बार मेरे से मिल रहे होंगे। तो बट इनके बराबर। वास्तु को मैं इनकी बातों से समझ गया अभी। ठीक है, तो अच्छा, वास्तु इतना इफेक्टिव है कि आप कितने भी किलोमीटर दूर रह करके वास्तु कर सकते हैं किसी का। इस हाँ, मेथड को जिससे मैंने आपका वास्तु किया है, इनका वास्तु किया है, इसको कहते हैं रिवर्स वास्तु टेक्निक। ये अभी मैं अच्छा, आपको सिंपल सिंपल ऐसे ही देख के बता रहा हूँ इन लोगों को। बट डेफिनेटली यू विल बिकम ए एक्सपर्ट इन कॉस्मिक कनेक्शन इन दिस थिंग। आपको कहीं किसी अच्छा। के घर में वास्तु करने की जाना नहीं पड़ेगा। महेंद्र जी को म्यूट कर दीजिए। जी गुरुजी। अभी दो ही एग्जाम्पल लेंगे प्लीज, अदरवाइज एग्जाम्पल में निकल जाएगा पूरा सेशन। ठीक है, आपने ये देखा कि कितना इफेक्टिव ये 4 क्वेश्चंस में ही एक्चुअल प्रॉब्लम सामने आ जाती है। ठीक है जी। तो दिस इज देयर। तो हमें प्रॉपर अलाइनमेंट की जरूरत है। इट्स ऑल अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। तो वास्तु ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप घर जाके ही करें किसी का। आप डिस्टेंस से भी वास्तु कर सकते हैं, सोल्यूशंस भी दे सकते हैं। वो करना हम सिखाते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स वास्तु टेक्निक। तो हमने कॉस्मिक कनेक्शन में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स अपने लॉन्च किए हैं वास्तु के, जिसमें एक बहुत ही इजी हमने सोचा कि ऐसा कोई कुछ किया जाए कि हर कोई वास्तु कर पाए अपने घर का, और हर कोई किसी को गाइड कर पाए वास्तु के लिए। तो कॉस्मिक कनेक्शन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि रिसर्च बेस्ड है, नई नई चीजें लेके आता है। ये कुछ सर्टिफिकेशन है कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में, ये अवार्ड्स हैं जो हम लोग को रेगुलर मिलते रहते हैं। ठीक है, और इस तरह के इवेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं।